नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर थाना बमोहनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्य जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर सिद्धिविनायक स्कूल बमोरी के विद्यार्थी, प्रिंसिपल और स्टाफ मौजूद रहे हैं। थाना प्रभारी प्रीतम सिंह राजपूत ने सभी का स्वागत करते हुए कहा है कि एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बच्चों को पुलिस और विभाग की जिम्मेदारियों और अनुशासन के बारे में भी बताया है। आरक्षक राजेंद्र सिंह राजपूत ने हथियारों, बंदियों और रिकॉर्ड रखरखाव की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह पटेल भी मौजूद रहे। वहीं बच्चों ने प्रश्न पूछकर पुलिस कार्यकारिणी कार्य प्रणाली को साझा किया है और स्मृति चिन्ह उनको भेंट भी किया गया है। बता दें आपको, समापन पर प्रभारी ने बच्चों को चॉकलेट्स वितरित किए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट। शिवहर एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में कहा है कि लोकतंत्र का पर्व मनाएं। जी हां, भयमुक्त होकर मतदान करें। उन्होंने बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने जिले भर में सघन छापेमारी, गश्त और वाहन जांच तेज कर दी है। अब तक एफएसटी टीम ने लगभग 88.74 लाख रुपए जब्त किए हैं और 213 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 922 लीटर अवैध शराब और 3.415 किलो गांजा की भी जब्ती हुई है। वहीं 134 और गैर जमानती वारंट निष्पादित किए गए हैं, जबकि 832 में से 452 लाइसेंस हथियार जमा कराए गए हैं। एसपी ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिलेवासी शांतिपूर्ण मतदान करें। शिवहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि हम लोग जो अब तक जो आचार संहिता 6 तारीख से लागू हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है आम जनता के लिए, उसी के संबंध में आप लोगों को अवगत कराना था। जो पुलिस का पूरी कार्रवाई चल रही है अभी, जो पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि पूरे जिला में इस तरह का माहौल रहे कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और सारे लोग अपनी मर्जी से खुलकर पूरी तरह से भयमुक्त होकर चुनाव में भाग ले सके और चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न हो। इस क्रम में पुलिस लगातार छापेमारी और फ्लैग मार्च, गश्ती की कार्रवाई कर रही है, वाहन चेकिंग की भी कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के अवसर पर अलग से फ्लाइंग स्क्वाड 5 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन हुआ है जिला में, 6 सर्वेलेंस टीम का गठन हुआ है। जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट हम लोग का 6 है, सब पर निरंतर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है और उस चेकिंग के क्रम में भी काफ़ी अमाउंट में बरामदगी भी हो रही है। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि अब तक हम लोगों का चेकिंग के क्रम में 6 तारीख के बाद से जब से आचार संहिता लगा है, उसके बाद का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, तो उसमें नगद राशि अब तक 88,74,599 रुपया जब्त हुआ है। सीतामढ़ी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। विकास के नारों के साथ शुक्रवार को चंदेश्वर प्रसाद ने शहर भर में शानदार रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। झंडों, नारों और समर्थकों के जोश के वजह से पूरा इलाका चुनावी माहौल में डूब गया। उनका ये जो रोड शो पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं दूसरे उम्मीदवार भी जनता को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो कारण इसके सीतामढ़ी का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प बन गया है। जनता अब इंतजार कर रही है कि मतदान दिवस का, जब तय होगा कि सीतामढ़ी विकास के वादों पर भरोसा जताया जा रहा है, जो उनके अनुभव, उनके चेहरे को क्या मौका देंगे। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, खगड़िया में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। एनडीए प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में शुक्रवार को भोजपुरी स्टार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया है। मनोज तिवारी का काफिला जेल रोड, कचहरी रोड, राजेंद्र चौक और बाजार क्षेत्र से गुजरा, जहां समर्थकों में भारी भीड़ देखी गई है। लोगों ने हाथ हिलाकर, नारे लगाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं, अब जनता को इसे और आगे बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बबलू मंडल को भारी मतों से विजय बनाएं और प्रदेश में स्थिर और विकासशील सरकार को समर्थन दें। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट।
बगहा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बगहा पहुंचकर बीजेपी चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश जो है तेजी से विकास की राह पर है। शाही ने एनडीए प्रत्याशी राम सिंह को विजय बनाने की अपील करते हुए कहा है कि एनडीए की पूरी तरह एकजुट और मजबूत है। वहीं मौजूदा विधायक राम सिंह ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और वो क्षेत्र के विकास कार्यों को नई दिशा देंगे। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। हाँ, आज बगहा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बगहा नगर क्षेत्र का ये कार्यालय का आज अभी यहाँ पर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। चुनाव कार्यालय के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और एनडीए के हमारे सहयोगी आए और पूरा बगहा नगर को ये ध्यान डालेंगे और हर घर तक कमल के फूल का निशान पहुँचाएंगे। और इस समय मोदी जी और नीतीश कुमार का बिहार में तेज बयान चल रही है। अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। जहां लौरिया साहू जैन फील्ड में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रन फॉर यूनिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अधिवक्ता सुजीत ठाकुर, नगर अध्यक्ष मोनू ठाकुर और मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने किया है। सुजीत ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को एक राष्ट्र बनवाया है, इसलिए उन्हें भारत की एकता का निर्माता कहा जाता है। नगर अध्यक्ष मोनू ठाकुर और प्रदीप कुशवाहा ने कहा है कि पटेल ने हमेशा किसानों, युवाओं और एकता की बात कही है। वहीं मौके पर रामू ठाकुर, रमन ठाकुर, मोनू मिश्रा समेत सैकड़ों युवा मौजूद रहे और देश की अखंडता के लिए दौड़ लगाई है। लौरिया से मोनू ठाकुर की खास रिपोर्ट। आज कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के दिशा निर्देश में जी हां 65वीं वाहिनी में राष्ट्रीय एकता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर अधिकारियों, जवानों, बिहार पुलिस के नव प्रशिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने एकता की शपथ ली है। कमांडेंट महोदय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने 526 रियासतों को एकजुट कर जी हाँ भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका अपनी निभाई, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली, 5 किलोमीटर एकता दौड़ और पैदल यात्रा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाना रहा। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोर पकड़ने लग गया है। अलौली विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोजपा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज पासवान ने शुक्रवार को वेला, सिमरी, रानी, सकरपुरा समेत कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया है। वहीं बात करें तो इस दौरान ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। यशराज पासवान ने कहा है कि यहाँ के लोग हमारे लिए जनता नहीं बल्कि एक परिवार है। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा है कि अलौली का विकास और सम्मान हमारी प्राथमिकता है और उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो एकजुट हो जाए। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो एकजुट होकर परिवर्तन की नई शुरुआत करें। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। खगड़िया से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कार्यालय बगहा में किया गया है, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के बाद रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और समाज में एकता, समरसता और देशभक्ति की भावना को जगाना था। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। खबर देख रहे लखीसराय से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जनसुराज प्रत्याशी सूरज कुमार ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत किशोर लखीसराय और सूर्यगढ़ विधानसभा में रोड शो करेंगे। ये रोड शो जो है सिस्मा से शुरू होकर रामगढ़ चौक, जमुई मोड़ होते हुए मेदनी चौकी तक जाएगा। वहीं सूरज कुमार ने कहा है कि लखीसराय से बदलाव की शुरुआत होगी। जनता अब एनडीए से ऊब चुकी है। भारत उम्मीदवार पर भाजपा उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री तक को प्रचार में आना पड़ रहा है, लेकिन इस बार जनता भीतरिया मार देगी। जिले में अब चुनावी जंग और तेज हो गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।